हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्थशास्त्री कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 अकाउंट्स की। तो क्लास 12 के अकाउंट्स की शुरुआत हम लोग करेंगे हमारी फर्स्ट बुक से, जो कि होती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, और उसका पहला चैप्टर आज से इनिशिएट होने जा रहा है, जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि हम कई सारी वीडियोस तैयार करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और साथ में इसमें न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है और ना ही आप समझ पाओगे, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे कि हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद में अगले वीडियोस में इसी की न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस को भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे बेसिक, जो कि हमारा सबसे पहला पार्टनरशिप, कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है। अब बात यहाँ पर पार्टनरशिप की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स को। तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, ठीक है, तो पार्टनरशिप को आपने जो अपनी प्रीवियस क्लास यानी क्लास 11th में भी अपनी बिजनेस स्टडीज या मैनेजमेंट में पढ़ रखा होगा कि इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव म्यूचुअली अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा अनुबंध होता है किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो अपनी आपसी सहमति यानी कि अपनी मर्जी से एक साथ जुड़ते हैं, ताकि वो अपनी फर्म की बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर सकें और उसके प्रॉफिट्स को शेयर कर सकें। अब या तो वो कलेक्टिवली सभी एक साथ मिल करके इसको ऐसा करते हैं, यानी कि फर्म को रन करते हैं, या उन सभी के बिहाफ पर कोई भी एक पार्टनर उस फर्म को रन करता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो हम ये भी जानते हैं कि पार्टनरशिप की एक अपनी डीड होती है। डीड का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स के जुड़ने से लिखी हुई होती हैं। जैसे अब मान लो कि अगर पार्टनर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स जुड़ेंगे तो उनकी कुछ अपनी शर्तें भी होंगी कि भाई हम अगर आपके साथ में आ रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपसे कुछ चाहेंगे। तो अब अगर बातें हवा हवाई हो तब तो फिर सब कुछ हवा हवाई हो जाएगा। क्योंकि तब आप भी श्योर नहीं होगे, ना सामने वाला श्योर होगा कि हमको क्या मिलने वाला है। तो इसी के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, उन सभी को वो एक रिटन फॉर्म में अपने पास में लिख करके रखते हैं, तो वो कहलाती है हमारी पार्टनरशिप डीड। अब वो क्या हो सकती हैं वो शर्तें, जैसे उनको सैलरीज कितनी मिलेंगी, ठीक है, जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है बिजनेस में उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक, उनकी ड्राइंग्स अगर वो फर्म में से करेंगे तो उस पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज कितना किया जाएगा, पार्टनर्स को कमीशन कितना मिलेगा, ऐसी बात है। अब फिलहाल तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आप एक रैशनल बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पार्टनरशिप डीड को जरूर मेंटेन करेगा। क्यों? अगर वो पार्टनरशिप डीड को मेंटेन नहीं करता है तो अगर कहीं पर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, तो वहाँ पर वो एज अ एविडेंस कोर्ट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इतना समझा हमने कि आखिर हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन हम तब भी अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस को हम रन कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होएगा। तो अब जब पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो आप कोई चीज़ क्लेम तो कर नहीं सकते हो, है ना। यानी कि कोई पार्टनर ये तो कह नहीं पाएगा कि भैया नहीं, मुझको तो 5,000 रुपये महीने की सैलरी चाहिए, ये तो पॉसिबल होएगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वही क्लॉसेस यहाँ पर पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में होने के कारण एक्टिव रहते हैं। जैसे अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पहली बात कि जो भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस होएगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होएगा। इक्वली शेयर होने का मतलब है 1:1 में या 50-50। ठीक है, दूसरी चीज, जो पार्टनर्स ने इंटरेस्ट अर्न करना है कैपिटल पर, यानी कि वो कैपिटल जो उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखी है, उस पर उनको कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होएगा। दूसरी चीज, जो ड्राइंग्स वो कर रहे हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगी फर्म, क्योंकि वो पहले से स्पेसिफाइड नहीं है। फिर अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उस लोन पर वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर पाएगा। वो इंटरेस्ट तब नॉमिनली चार्ज होएगा 6% पर एनम के रेट से। और सबसे आखिरी बात,
कि पार्टनर्स कोई भी सैलरी को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी पार्टनरशिप डीड को अपने पास में एक्टिव या मेंटेन रखें। तो अब ये पार्टनरशिप के बेसिक्स को जानने के बाद में हमें पता चल चुका है कि आखिर पार्टनरशिप के बेसिक क्या है। अब हम इसी के आगे हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि होएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ तो भैया, अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास 11th के टाइम में, जहाँ पर हम एक चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो वहाँ पर जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बना रहे होते थे तो उसका ऑब्जेक्टिव होता था हमारे फर्म के एनुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असर्टेन करना। जब वो असर्टेन हो जाता था तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में उसका काम क्या होता था, वो जाकर के कैपिटल में ऐड हो जाता था। ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट फिर से बिजनेस में ही पहुंच जाता था। तो ये तो बात हुई तब जब फर्म होती थी सोल प्रोपराइटर, यानी कि एक ही बंदे की। क्यों? क्योंकि जो उसने कमाया वो उसी का है, तो उसने फिर से अपने बिजनेस में लगा दिया। लेकिन अब अगर फर्म हो जाती है पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप के केस में तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट क्या होएगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तभी बनता है जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होता है, यानी कि इट इज़ एन एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तभी आपका बनेगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अमंग पार्टनर्स, यानी कि हम पार्टनर्स के बीच में कैसे अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो है हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स हम लोग जानते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं जो रूल फॉलो करते हैं हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे जब हम इस अकाउंट को फ्रेम करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन को लेजर अकाउंट में, तो हम वहाँ पर डेबिट में अपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट में जाते हैं, और जो भी इनकम्स या गेन्स होती हैं वो सब क्रेडिट में जाती हैं। ठीक है, यानी कि फर्म पार्टनर्स को जो कुछ दे रहा है, ठीक है, या जो कुछ वो बेयर कर रहा है, वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, और उसी की जगह जो पार्टनर्स से उसको मिल रहा है वो उसके लिए क्या है, इनकम्स एंड गेन्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे अपने इसी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक लेजर फॉर्मेट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो सारे जा रहे हैं, और क्रेडिट साइड में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसकी अर्निंग्स हैं या उसकी इनकम्स या गेन्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स ने कोई भी कैपिटल या कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया है अपनी फर्म से, तो फर्म क्या करेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी उनसे। ठीक है, तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाता है। तो वो हम यहाँ क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर्स हैं उनके हेड के आगे रिस्पेक्टिवली लिख के आउटर कॉलम में उसका बैलेंस लिख देते हैं, और इधर के हेड में हमारे केवल यही दो मेजर हेड्स हैं जो आएंगे, तीसरा कोई हेड नहीं है, तो हम इधर साइड में अपना टोटल पहले लगा सकते हैं। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं हमारे डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो जाहिर सी बात है कि वो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे। ठीक, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, तो वो यहाँ पर पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ये जो भी उनको अमाउंट बन रहा है। फिर पार्टनर्स की जो सैलरी बन रही है वो उनको दे दी जाएगी। इसके बाद में पार्टनर्स का कोई कमीशन है, और अगर कोई फर्म अपना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहती है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हम बैलेंसिंग करेंगे हमारी क्रेडिट साइड से हमारी डेबिट साइड की। अगर डेबिट साइड कम है तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है वो अग्रीड रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में प्री डिसाइडेड होता है कि किसमें वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में
स्टूडेंट्स यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग अपने न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस को इसी के सॉल्व करेंगे। तब तक का हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, क्योंकि भैया आप ही के सपोर्ट से जो है हमारा चैनल आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू।